फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 19 मई से लेकर 25 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 18 मई आज की भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 मई को मानसून ने दस्तक दे दी है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को इसने कवर किया है। 17 मई को इसने कोई प्रोग्रेस नहीं की है, वहीं पर बना हुआ है। आज ये आगे बढ़ेगा या वहीं पर रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। कई सिस्टमों का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि जो अरब सागर है ये हमें गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसून सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्रों में ही हमें दिखाई देगा, इसके बाद में धीरे धीरे हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा, क्योंकि सिस्टम हमें अरब सागर में ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक जो सिस्टम बना हुआ है केरला के कोस्टल रीजन पर, यहां पर बना हुआ है, जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है। ये काफी कमजोर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर भरपूर मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके कारण यहां पर एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई दे रही है। और एक जो सिस्टम बना हुआ है वो हमें सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अरेबियन सी यानी कि यहां पर दिखाई दे रहा है। दो सिस्टम बने हुए हैं। हालांकि ये जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अरेबियन सी पर सिस्टम बना हुआ है ये और ज्यादा गहरा आएगा, भीषण सिस्टम बनने की आहट हमें दिखाई दे रही है। और ये जो अरब सागर है यहां पर जो सिस्टम बनने वाले हैं इनसे पश्चिमी क्षेत्रों में कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा वो देखेंगे। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि केरला के कोस्टल रीजन पर, कर्नाटका के कोस्टल रीजन पर यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि बादल हमें कोकण महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं, मध्य महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं और हल्के फुल्के बादल हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि एक सिस्टम हमें साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से भी मौसम यहां पर जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए बारिश हमें ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य यहां पर लगातार दिखाई दे रही है। हालांकि 3 सिस्टम और भी बने हुए हैं जिनका विशेष रोल हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, एक हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रहा है और तीसरा हमें ये जो विदर्भा का रीजन है महाराष्ट्र का यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है यहां से एक तरफ हमें सीधी सीधी तमिलनाडु तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी राज्यों में ही मौसम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के संकेत कुछ इसी प्रकार से यहीं पर हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन है यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि जो WD आया हुआ है देखिए वो कमजोर है, काफी कमजोर है और थोड़ा सा उत्तरवर्ती है, इसीलिए विशेष इंपैक्ट हमें उत्तरी राज्यों में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। बताएंगे इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 18 मई का मैप है। WD की दस्तक हमें दिखाई दे रही है। हालांकि WD अभी भी थोड़ा सा दूर बना हुआ है, जिसके कारण थोड़ी बहुत बारिश हमें पहाड़ी राज्यों पर जरूर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कल तक ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर का मध्य और उत्तरी क्षेत्र है ये कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो हिमाचल प्रदेश का मध्य और उत्तरी क्षेत्र है ये भी कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में विशेष इंपैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। और लद्दाख में भी कुछ इसी प्रकार का परिदृश्य रहेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाले हैं। राजस्थान से लेके और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा ये भी हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि क्लाउड्स यहां पर बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विशेष संकेत यहां पर नहीं है। हो सकता है कि अचानक से 1-2 स्थानों पर बूंदें गिर जाएं, विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं देंगे। ये पूरा रीजन हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पर भी 1-2 स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं, ये भी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है यहां जरूर हमें बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहां पर मौसम पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मौसम पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हमें थोड़ी बहुत बारिश बूंदाबांदी या हल्की बारिश के रूप में दिखाई दे सकती है। यह भी हमें पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। कल ये बारिश बढ़ सकती है। हालांकि ये जो दक्षिणी गुजरात का कोस्टल रीजन है यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, कोकण महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर मुंबई, पालघर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं।
और ये जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि कोकण महाराष्ट्र का जो अंदरूनी रीजन है, यहां पर संकेत ज्यादा है, कोस्टल रीजन पर थोड़े से कम संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए नासिक में बूंदें गिर सकती हैं, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि सोलापुर में उतने संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी के रूप में हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो विदर्भ का रीजन रहेगा, इसका भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा चंद्रपुर के आसपास का, यहां कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, विशेष संकेत यहां पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, मॉडल ने क्लियर दिखाया है। कोस्टल कर्नाटका और दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें, यहां पर भी सभी स्थानों पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। केरला के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानीय कवर रहेंगे। हालांकि जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर इंपैक्ट थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। रायलसीमा के क्षेत्रों में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए तेलंगाना की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां एक दो स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मध्य रीजन पर हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मध्य रीजन कवर रहेगा, दक्षिण में भी कहेंगे हल्के बादल पहुंचेंगे, यहां पर बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से पूरा छत्तीसगढ़ क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पर भी ये जो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और ये जो अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर हमें लगातार बारिश देखने को मिल रही है, वहीं पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। रायपुर, दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बीजापुर और ये जो जगदलपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी अचानक से बादल आ जाए और थोड़ी बहुत बारिश दे दे तो दे सकते हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। मॉडल के हिसाब से क्लियर है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बोकारो, रामगढ़ के आसपास का, धनबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। लगातार हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। मध्य और उत्तरी रीजन कवर हो सकता है। दक्षिण में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। सिक्किम का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। मिजोरम और त्रिपुरा में थोड़ी सी कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कोई भी विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी क्लियर रहेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 19 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिण क्षेत्रों में कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो कोस्टल रीजन है, यहां पर बारिश हमें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 20 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिण क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिहार के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। कोकण महाराष्ट्र का रीजन है, ये भी हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें, तो जो कोस्टल रीजन है, यहां पर बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिस्टम धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश भी हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। हालांकि बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य रहेंगे, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें, WD की दस्तक हमें दिखाई दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए पंजाब के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर इंपैक्ट लगातार एज इट इज दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें, ये जो मध्य रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। कोस्टल रीजन पर और पूर्वी क्षेत्रों में कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम, कहेंगे भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य रीजन पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें, मध्य रीजन क्लियर रहेगा। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में ही इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 25 तारीख की बात करें, कोस्टल रीजन पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गुजरात के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहाँ पर भी इम्पैक्ट हमें पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।